अमेरिका का एक चेहरा तो हम सब देख ही रहे हैं, जहां भारत के साथ ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका भारत की शर्तों पर आने को मजबूर हुआ है। लेकिन अब एक जरा गहराई वाला सवाल सोचिए। जब अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर की रकम देता है तो उसे आर्थिक सहायता कहा जाता है। जब वही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के लिए मिसाइलें और हथियार देता है तो उसे सैन्य सहयोग बता दिया जाता है। और जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ व्यापार करता है तो उसे सामान्य ट्रेड डील मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही भारत रूस के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता करता है, उसी पल उसे यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया जाता है। वजह साफ है, कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत अपने फैसले उनके इशारों पर करे, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हैं। इस मुद्दे पर जयशंकर साहब का रुख बेहद सख्त दिखा और उन्होंने अपने शब्दों से ही पूरी बहस की दिशा बदल दी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसलिए इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझना जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल असली कहानी और पूरा पेंच यहीं से शुरू होता है कि भारत ने कभी भी यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया। भारत ने ना तो रूस को हथियार दिए और ना ही किसी भी तरह से इस युद्ध में हिस्सा लिया। इसके बावजूद भारत के हर फैसले को एक नैरेटिव बनाकर रूस की मदद बताने की कोशिश की जाती रही। असल मुद्दा युद्ध नहीं है, असल दिक्कत भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, क्योंकि कुछ ताकतों को ये बात खटकती है कि भारत अपने फैसले खुद क्यों करता है। इसी वजह से भारत रूस संबंधों को जानबूझकर एक नैतिक बहस का रूप दे दिया जाता है, ताकि दबाव बनाया जा सके और भारत को घेरा जा सके। लेकिन अब भारत इस दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर जयशंकर साहब का रुख इतना सख्त नजर आता है। दोस्तों, अब इस विवाद की जड़ को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये मामला सिर्फ भारत और रूस के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में एक ऐसी धमकी सामने आई जिसने माहौल को और भी गर्मा दिया। यहीं से जयशंकर साहब को खुलकर जवाब देना पड़ा। दरअसल इटली की सेनेटर लूसिया एंजोलिना ने एक सार्वजनिक मंच से भारत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ FTA और रुपए रूबल ट्रांजैक्शन जैसी डील नहीं करनी चाहिए। उनका दावा था कि ऐसा करना यूक्रेनी लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, यानी भारत का एक व्यापारिक फैसला अचानक नैतिक अपराध बना दिया गया। यहीं से साफ हो गया कि बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत और रूस के बीच अब तक FTA साइन नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का लगातार दबाव रहा है। कभी सैंक्शन कानून की धमकी दी गई तो कभी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी गई। नतीजा ये हुआ कि ना तो भारतीय प्रोडक्ट्स रूस तक ठीक से पहुंच पाए और ना ही रूसी बाजार भारत के लिए पूरी तरह खुल सका। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। भारत और रूस ने 2030 तक करीब 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए FTA और रुपए रूबल पेमेंट सिस्टम बेहद जरूरी है, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो और दोनों देशों को प्रतिबंधों से राहत मिल सके। अगर ये समझौते होते हैं तो भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारतीय दवाइयाँ, IT सेवाएं, चाय, कॉफी, ऑटो पार्ट्स और गारमेंट्स रूस में आसानी से बिक सकेंगे। वहीं रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल, LNG गैस, उर्वरक, मशीनरी और हथियार उपलब्ध कराएगा। ये पूरी तरह से एक सीधा और साफ व्यापारिक समीकरण है। लेकिन कुछ देशों को यही बात चुभ रही है। खास अहम पहलू सामने आता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की परेशानी सिर्फ भारत और रूस के बीच हो रहे व्यापार तक सीमित नहीं है। असल चिंता यह है कि भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर काम कर रहा है, ताकि वैश्विक व्यापार में डॉलर का दबदबा कम किया जा सके। यही वजह है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप, कभी अमेरिकी सेनेटर और कभी यूरोप के नेता भारत पर बयानबाजी करते नजर आते हैं। कभी कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र के रास्ते से भटक रहा है, तो कभी कहा जाता है कि भारत गलत देशों के साथ खड़ा है। ये सब दरअसल दबाव बनाने की एक रणनीति है। इस पूरे मामले पर जयशंकर साहब ने सबसे सीधी और सख्त बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान भी बलोच, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान और अफगानी लोगों पर अत्याचार कर रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका को पाकिस्तान से दूरी नहीं बनानी चाहिए, या फिर नियम सिर्फ भारत के लिए ही बनाए गए हैं? क्योंकि जब भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस से डील करता है तो उसे गलत ठहराया जाता है। यही दोहरा मापदंड भारत को सबसे ज़्यादा खटकता है। जयशंकर साहब ने यह भी साफ कर दिया कि भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत पाकिस्तान की तरह किसी का मोहरा नहीं है। चाहे FTA हो या पेमेंट सिस्टम, इसमें किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हालांकि इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि कभी-कभी भारत को मजबूरी में अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने थोड़ा झुकना पड़ता है, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला जब भारत ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए झुकने पर मजबूर कर दिया और जो टैरिफ पहले भारतीय सामानों पर 25% था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन खबरें ये भी बता रही हैं कि भारत पर दबाव बनाया गया है और मजबूरी में ही सही, लेकिन भारत को रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कुछ हद तक कम करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने की जो योजना है उसमें थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है। लेकिन अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो भारत और रूस के बीच हथियारों की डील और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोक सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस वक्त भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 68 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और 2030 तक ये 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है, जिसमें अमेरिका की कोई रुकावट काम नहीं आएगी। अब आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि जयशंकर साहब ने इटली की सेक्रेटरी को मुंह तोड़ जवाब देकर सही किया या नहीं। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर याद दिला, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।